तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ चुका हूँ। आपके भाई की बॉडी देख लो कैसा इम्प्रूव हुआ है। उससे पहले मैं अपने पौधों को दूंगा पानी। भाई पुण्य भी कमाना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह सुबह अपने पौधों में पानी डालें और उसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। तो क्या एजेंडा रहने वाला है, उससे पहले तो प्लांट में पानी डालने के बाद फिर मैं करूँगा थोड़ा योगा सेशंस, मेडिटेशंस, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसके बाद अपने जो कि बाहर की ऊपरी जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए हम लगाएंगे पुशअप। 3 सेट लगाएंगे 20 रेपिटेशंस के, और उसके बाद बाइसेप कर्ल होगी, उसके बाद ट्राइसेप कर्ल होगी और हैमर कर्ल होगी। बस इतनी ही काफ़ी है आपकी चेस्ट और बाइसेप सब अपनी परफेक्ट बॉडी में। भाई व्यायाम ज़रूरी करना है, एक्सरसाइज ज़रूरी करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाओ, आप घर में भी आप अपनी अच्छी प्रॉपर शेप वाली बॉडी बना सकते हो। जो भी मुझे कमेंट में करके बता गए कि भाई अपनी टी शर्ट उतार के वीडियो बनाया करो, तो मैं उतार के भी फेंक दूंगा। खैर चलते हैं यार, पहले पौधों में मैं पानी डाल दूं। तो आसन मैंने ले लिया है और अब करेंगे मेडिटेशन। पलोथी पलोथी मार के बैठ जाओ सही से प्रॉपर शेप में। और मैंने बताया था मेडिटेशन करने का एक तरीका कि भाई आप अपने इष्ट देवता को अंदर मन में रखें और कोशिश करें कि वो आपको दिखे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आजू बाजू में जो हलचलें हो रही है, पंछियों की आवाज़ आ रही है या फिर कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो वो आप ध्यान ना भटके, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान करने का ही एक ज़रिया है। तो जाहिर सी बात है, आप अपने इष्ट देवता या फिर किसी और को रख लो, अपनी गर्लफ्रेंड को नाम रख लो या फिर कुछ भी, कोई भी मन में रख लो यार, रख लो। यानी कि कहने का मतलब है कि ध्यान उधर ही रहे। तो भाई चलते हैं, करते हैं और 1 या 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस, आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे जो सामने मेरी आंखों के सामने मोस्टली मतलब आँख में बंद थी, लेकिन मन की आंखों से जो मैं देख रहा था ऑटोमेटिक, कल तो जो आए थे जो महात्मा बुद्ध मुझे दिखाई दिए थे अंदर, जब मैं अपनी मन की आत्मा से मैं देख रहा था। तो आज जो
एक जो मुझे दिखाई दिया वो एक ऋषि मुनि दिखाई दिया। वो महात्मा बुद्ध नहीं था, कोई और ऋषि मुनि था जो कि तपस्या कर रहा था। ऐसे करके मैं उसको देख ही रहा था, 1 मिनट में पता चल गया। आपको भी एक इस तरह का एक्सपीरियंस होगा जब मेडिटेशन, इसका मतलब ही यही है कि आप सब कुछ भूल जाओ और आप कोई भी, मैंने बोला था कि आप इष्ट देवता को मन में रख के मेडिटेशन कर लो, या फिर किसी अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देख के आप देख सकते हो। मैं आप लोग कहोगे यार ये क्या बात होगी, मतलब कहने का मतलब है, मकसद ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है, एक ही ध्यान एक ही लगाना है। कुछ भी चीज़ हो सकती है वो जो ध्यान लगाने का एक तरीका है। बाकी मैंने ज़रूरत पड़ी नहीं, मैं जब आंखें बंद की थी, मैंने तो कल महात्मा बुद्ध दिखे थे जो कि तपस्या कर रहे थे, समाधि कर रहे थे, और आज एक ऋषि मुनि था, आई डोंट नो वो कौन था क्योंकि वो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तपस्या कर रहा था किसी की समाधि में। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, आप भी करो। तो मैंने तो ये सोचा, मतलब मैंने तो ये सुना भी है कि भाई जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, योग में इतनी शक्ति है कि मैं बता नहीं सकता कि आप पानी में तैर सकते हो। भाई ये अब मैं कहूँगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने सुना है जो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं जो कि तपस्या करते हैं, समाधि में लीन रहते हो और मेडिटेशन करते हैं ना भाई साहब, पानी में तैर जाते हैं, वो डूबते नहीं है। वो उसकी जो पोजीशन है कुछ ऐसी होती है कि वो किश्ती बन जाती है, वो किश्ती ऐसे लगता है कि वो किश्ती तैर रहा है। क्योंकि जब वो जो करने वाला, जो तपस्या करने वाला बंदा होता है, वो जो महात्मा बुद्ध होता है, या फिर मतलब कोई भी मतलब कर रहा है, वो ऐसे करता है, मेडिटेशन करता है कि भाई वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद पानी पे तैरे हुए हैं। आप माइंड में सेट कर लो कि भाई मैं पानी में तैर रहा हूँ, तो भाई साहब आप वाकई में पानी में तैर जाओगे। यकीन नहीं होता तो करके देखो, आप हिलाना डुलाना बिल्कुल ऐसे किश्ती बन जाएगी, आप खुद पानी में तैर जाओगे। तो खैर ये तो भाई आध्यात्मिक बातें हैं, और फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप बताओ कमेंट करके जल्दी से। अभी करते हैं अलोंग बिलोंग, फिर कपालभाति, मेडिटेशन 3 ही होता है मेन जो योगा में होते हैं, एक्सरसाइज 3 ही होती हैं। इससे में ही काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को पड़ जाता है, मिल जाता है। तो करते हैं अलोंग बिलोंग, आप चाहे कितना भी कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। भाई बहुत ही फ़ायदा है अलोंग बिलोंग करने का। ये करने का जो तरीका है, एक नाक से ले लो सांस और उसको रोक कर, जहाँ से ली है आपने सांस उसको रोक कर दो, फिर उसको इस साइड से निकाल दो। मैंने आपको बताया अभी था अलोंग बिलोंग के, क्योंकि ये सांसें जब आपके मस्तिष्क में जाएंगे, माइंड में जाएंगे, तो सारी की सारी नशे खुल जाएगी और आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपकी डबल हो जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा कि भाई एक दिन में खाना खा लूँगा तो मैं खली बन जाऊँगा, नो। ये भाई प्रॉपर नियम के साथ चलना पड़ता है, अनुशासन के साथ चलना पड़ता है, फिर जब आपका बेनिफिट देखोगे, रिजल्ट देखेंगे, वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। तो खैर करते हैं अभी लोग बिलोंग करते हैं 10 या 20 मिनट बाद, देखते हैं। जितना हो सके सांस को अंदर छाती में भर लो, जितना कैपेसिटी आपकी जितनी भी है, और उसके 1-2 सेकंड उसको होल्ड रखे रखो जब आप सांस ले रहे हो तो, और दूसरे नाक से छोड़ दो। फिर जिस नाक से आपने छोड़ा है उसी नाक के जरिए आप सांस ले दोबारा से, फिर से आप होल्ड कर ले, छाती में भर ले अपनी सांसें, और दूसरी तरफ से छोड़ दे।
जिस नाक से आपने छोड़ा है उसी सांस से नाक से आप ले सांस। तो दूसरी तरफ से छोड़ दें। ऐसे आप करीबन 20 एक जैसे कि आप जिम में सेट मारते हो तो आप 20 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो। सेट लोगे 3-4 सेट बना लो उसके, मतलब आप 4 सेट लगा लो, बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, खान पान पे भी आप ध्यान दें। खाली योगा एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपका न्यूट्रिशंस भी आपके अंदर शरीर के अंदर जाना चाहिए, तब जाकर आपका बेनिफिट होगा। अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, यहाँ बार बार की तली वली ज़्यादा की तेल वाली चीज़ें ना खाया करो। मतलब एक आधी 1-2 महीने में खा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप रोज़ डेली खा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, कुछ कुछ खा रहे हो, तो भाई इससे क्या है, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और भाई वो हेल्थ ख़राब होगी तो भाई आप जैसे कि आप कोई भी ऐसे बेकार फूड आप अंदर डाल लोगे तो भाई अंदर जाके जब 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 आप आपके आपकी पेट की समस्या हो जाएगी, आपका पेट दुखेगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी कैसे हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। भाई ये इस तरह की चीज़ें हो थोड़ी सी कम डाइजेस्ट होती है। तो भाई आप ये ना खाने के लिए मत जियो, आप उसको बचाने के लिए जियो। आपका मकसद होना चाहिए कि भाई हमने खाया, लेकिन उसको हमने प्रॉपर उसका जूस, मतलब जूस निकलता है ना अंदर, जब हमारा लीवर होता है उसको फ़िल्टर अच्छी तरह से कई गुना उसका फ़िल्टर करता है, जब जाके जूस निकलता है वही आपके शरीर को बेनिफिट देता है। अब ऐसी चीज़ खाओगे तो फिर लीवर क्या फ़िल्टर करेगा आपको, उसमें से जूस ही नहीं निकलेगा। अब न्यूट्रिशन वाली चीज़ आप डाल नहीं, आप सपोज़ करो या आप पत्थर खा रहे हो यार, अब पत्थर तो कोई बेनिफिट देगा नहीं, है ना? तो फिर लीवर क्या करेगा? फिर वो ऊपर वो पत्थर को तो डाइजेस्ट करेगा नहीं, वो उल्टी आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। यानी कि लीवर का काम होता है उसको फ़िल्टर करना, फ़िल्टर करके जूस उसको बना के आपके शरीर को पहुँचाना। बहुत सारी छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, फाइबर्स होते हैं, उन हमारा जो लीवर होता है वो काम करता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, भाई किसको क्या एनर्जी देनी है। जैसे कि आपने फूड खाया, अंदर फूड गया और पेट में गया तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो भाई आपका लीवर होता है वो उसको जाके पंप करता है, खून को बढ़ाता है, उसको जूस निकालता है, उसके खाने को पूरी तरह से करता है। अगर न्यूट्रिशन की चीज़ होगी तो उसमें जूस निकल जाएगा, वरना न्यूट्रिशन की चीज़ नहीं होगा तो फिर फ्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि टॉयलेट में ही जाएगा और कुछ नहीं आएगा, आपका पैसा भी टॉयलेट में ही जाएगा। यानी कि जितना हो सके है न्यूट्रिशंस की चीज़ें खाते हो। मैंने देखा है कि कोई भेलपूरी खा रहा है, कोई गोलगप्पे खा रहा है जिस पे कोई न्यूट्रिशंस वगैरह है नहीं। तो भाई अच्छी अच्छी खा रहे, प्रोटीन खाओ, दालें खाओ, ऐसी ऐसी खाओ चीज़ें जो कि आपकी बेनिफिट हो। खैर ये अनुलोम विलोम हो चुका है और अब करते हैं हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज है वो है कपालभाति। कपालभाति करने का जो तरीका है, अगर आप बिगिनर हो, जब आपको पता नहीं है कि कपालभाति कैसे किया जाता है, देखो सांस को ले लो एक बार और एक दिन एकदम से छोड़ना है, पेट के बल में प्रेशर डालना, पेट पे पहले ऐसे झटका देना वाला पेट के ऐसे।
तो ऐसे आप लगा सकते हो, इसके 4-5 सेट लगा सकते हो। ये भाई ये जो योगा होता है आप कितना भी कर लो यार, इसका ये नहीं है कि आप ज़्यादा हो गया यार, इसमें कोई आपकी वो डिसएडवांटेज नहीं है, आपको बेनिफिट ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कोई भारी वाली चीज़ तो है नहीं है कि अंदर की चीज़ जो अपने ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रोक करने के लिए होते हैं। ये अपना योग, आयुर्वेद में योग की बहुत ग्रंथ लिखा हुआ है, खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतना समझ लो कि भाई जो अंदर के, अगर आपने अंदर के पार्ट्स अपने ऑर्गन्स आपको सुरक्षित रखने हैं तो भाई आपको योग ज़रूर करना है। और मैं नहीं कहता है कि आप बाबा रामदेव की तरह टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे हाथ वाथ कर लो प्राणायाम यूं 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 यूं, भाई वो आपसे होगा भी नहीं है, लेकिन आप ये जो हो सकता है वो तो कर ही सकते हो। 3 चीज़ है, मेडिटेशंस, अनुलोम विलोम और कपालभाति। भाई साहब ये ही काफ़ी है बस आपको फिट रखने के लिए, आपके ऑर्गन सुरक्षित रखने के लिए। ये 3 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो आप चाहे कितना भी कर लो वो तो भरे पड़े हैं भाई। वैसे तो अब बाबा रामदेव के जाके आप उसकी वीडियोस देखते गए भाई, वो तो उसके जो आसन है वो सिर के बल भी खड़ा हो जाता है भाई, हमसे तो होगा नहीं, लेकिन जो हो सकता है हम वो करते हैं। तो चलो ठीक है, कपालभाति का सेशन करते हैं। अब मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मैं कपालभाति अगर मैं 10 मिनट करने लगा तो 10 मिनट की वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद मैंने महसूस किया है जब से यानी कि 5-6 दिन से मैं योगा स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह उठ के। तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, देखो मेरी स्किन है ना थोड़ी सी ग्लो करने गई, और आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, और मेरे अब का चेहरा देख लो कितना फ्रेश फील हो रहा है और कितनी ग्लो हो रहा है। आप अभी मैंने जस्ट मैंने ना कोई फेस वॉश किया है, ओनली जस्ट सिंपल प्लेन जो वाटर होता है उसे ही मैंने अपना मुंह धोया है, और आप फ़र्क देख सकते हो, मेरा यहाँ पे ग्लो देख सकते हो, कितनी फ्रेशनेस आ रही है मेरे चेहरे के अंदर। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मेरे यहाँ पे शोल्डर पे अभी देख सकते हो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टाइप का, यहाँ पे बहुत मोटी गांठ थी। तो जब से मैं 5-6 दिन से एग्जैक्टली बता नहीं सकता, मैं 5 या 6 दिन हुए हैं कि जब से मैं योगा स्टार्ट किया है, अनुलोम विलोम कपालभाति तो मेडिटेशंस की, तो ये जो यहाँ की शोल्डर की जो गांठें थी वो भाई वो दिखनी ही बंद हो गई, यानी कि नाम मात्र की हो गई। तो मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूँ कि योग के कितने बेनिफिट है। ये जो उसको आपकी शरीर भाई, ये जो छोटी मोटी समस्या है स्किन की भाई, ये तो भाई मिनटों में छुर मंत्र होती है। आप प्रॉपर 15 दिन योग स्टार्ट कर लो, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो भाई मैं बता नहीं सकता है कि आपको कितना फ़ायदा होगा। मेरे को खुद इतना अच्छा फील हो रहा है, अंदर का जो ऑर्गन मेरे स्ट्रॉन्ग हो रहे, ऑक्सीजन लेवल मेरा बढ़ चुका है। और भाई ये छोटी मोटी भाई शुगर वुगर है, ये जो स्किन की प्रॉब्लम तो ये छू मंत्र हो जाती है योग से ही करने है भाई। सांस लेने से ही सब कुछ है, क्योंकि सांस ही पे डिपेंड करती है आपकी सांसें। अगर आपकी सांसें ही स्ट्रॉन्ग हो गई तो भाई आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपको तो कुछ बीमारी तो पल आजू बाजू भटकेगी नहीं। सर्दी जुकाम तो भाई ये लगेगी नहीं है आपको, सर्दी जुकाम तो लगेगी कैसे, अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो भाई सर्दी जुकाम तो हो ही नहीं सकता, इतनी गारंटी बात तो ये चीज़ की। ये गले की प्रॉब्लम होती है, जो गले में जो उनका बोलते हैं कि मेरे भाई सालों से एलर्जी हो रही है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा लग जाता है या दुखने लग जाता है, तो भाई ये अनुलोम विलोम करने से, और ये जो आप कपालभाति करते हैं कि आपकी यहाँ की गले की जो ये प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी नसें हैं ये खुल जाती है, और आपकी ये जो गले की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। और साथ में आपकी आंखें जो नेत्र हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो भाई देखो मुंह ही होता है, मुंह के साथ अपने नाक होता है, कान होते हैं, आंखें होती है, बालें होती हैं, ये तो सबसे पहले ही इफेक्ट करता है। सबसे पहले जब आप अनुलोम विलोम कपालभाति करते हो ना, और कोई भी योगा करते हो, तो ये सबसे पहले ये आपका चेहरा ही ग्लो करता है। ये मतलब ये जो कान की समस्या है, आपकी आँख की समस्या है, नाक की समस्या है, आपके गले की समस्या है, दांतों की है,
जितने भी आपके आपके जिस बालों की समस्या, आपके बाल झड़ रहे हैं आपका, या फिर दिमाग के जो पुर्जे थोड़े से हिले हुए हैं, ये अलोंग विलोंग और कपाल की बातें करने से ये सबसे पहले यहाँ से असर हो जाता है, आपका बेनिफिट शुरू हो जाता है पहले दिन से ही, आप करके देखना। उस रही बात कपाल बातें की, कपाल बातें जितने भी आप अड़ंग बड़ंग खाते हो, तो भाई जो आपकी आंतों में वो गंद जमा हो जाता है, अल्म जमा हो जाता है। अल्म क्या करता है, एसिड जमा होता है, फिर एसिड जमा होने के बाद आपको एसिडिटी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। भाई का पाचन क्रिया का सीधा कनेक्शन कहाँ पर होता है, आपके लीवर का होता है। यानी कि जब आपकी कोई खाना खा रहे हो और डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो आपका जो लीवर फंक्शंस होते हैं वो थोड़े से बर्डन खा जाते हैं, यानी कि बोझ हो जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत लग जाती है उसको खाने को डाइजेस्ट करने में। आप बस सपोज करो कि आप जैसे पत्थर खा रहे हो यार, उस पत्थर को डाइजेस्ट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, बेचारे लीवर तो भाई थक ही जाएगा उसको फिल्टर करने में। तो ऐसी ही बीमारियां पनपती हैं आपका लीवर स्वस्थ हो रहा, आपके ऑर्गन सारे के जो अंदर के ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, करके देखना। आप ठीक है जिम में कर रहे हो, एक्सरसाइज डोले वोले फैला रहे हो, कर लो कोई, लेकिन आप अंदर का भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि भाई अंदर की शक्ति रहेगी तो आपके डोले भी दिख जाएंगे। सीधी सी बात है, जब अंदर से कमज़ोर हो जाओगे तो आपके डोले भी पिचक जाएंगे, आपके श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, दिमाग आपका सही काम नहीं चलेगा। तो फिर दिमाग के लिए आपका अलोंग विलोंग और ये सारे के सारे योगा आपके बेनिफिट देने वाले हैं। तो खैर अभी कर लेते हैं पुशअप। मैं योगा सेशन ख़त्म कर चुका हूँ, कपालभाति मैंने कर लिया है, अलोंग विलोंग मैंने कर लिया है, मेडिटेशन मैंने कर लिया है। बस इतना ही काफ़ी है आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलते हैं, करते हैं पुशअप, 20 रैप लगाएंगे और इसके 3 सेट लगाएंगे। उसके बाद बाइसेप कर्ल होगी, हैमर कम होगी, अब मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। लगे रहो, देखते रहो। पुशअप 20 रैप इधर। जल्दी जल्दी लगा ली मैंने, 20 रैप लगा लिए। गिन भी सकते हो भाई, अगर कम रहेगी वो तो मुझे कमेंट करके बोलते रहे भाई तुमने तो कम कर लिए, क्योंकि भाई बड़े जल्दी कर लिया ना, बड़ी ताकत आ गई मैंने योगा करने से। योगा करने से अंदर की शक्ति होगी और मैंने जल्दी जल्दी से 20 रैप लगा दिए यहाँ पे। तो गाइस पुशअप का 20 रैप का एक सेट लग चुका है, मैं 3 सेट लगाऊंगा। मेरे ख्याल से जो सेकंड सेट था वो भाई मैंने कम लगाया। एक बार गिनती करके बताना भाई, मेरे ख्याल से 18 या 19 करीबन। तो पुशअप का ये लास्ट सेट है, देखते हैं कितनी लग पाएगी। 15 तो लगाऊंगा ही।
आह, आह, ओह, आह, आह। गाइस, मैं सोच रहा था कि 15 लगाऊं, लेकिन जो लास्ट का सेट था भाई एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो मुझे जल्दी भी थी बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना था, इसलिए 10 ही लगा पाया। तो अभी टाइम हो गया है उनको स्कूल में छोड़ने का। तो भाई ये जो मैंने बोला था कि बाइसेप और हैमर काम करूँगा, कल करूँगा, तो नहीं, ये हो नहीं पाएगा भाई। तो करूँगा तो मैं आके करूँगा, लेकिन वीडियो नहीं बन पाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो टेक केयर, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। मैं अबे चड्ढा।